हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर नंबर है हम लोग का 5, मतलब अध्याय 5। आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 तक बता दिए भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज करेंगे लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर के माध्यम से, मतलब इस छोटी सी लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का चैप्टर का, ठीक है, उदाहरण 1 और 2। तो चले चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई, हम लोग का उदाहरण नंबर 1 है। यदि a, b और c एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और b जो है बिंदुओं a और c के बीच स्थित है। देखिए आकृति 5.7। देखिए भाई, आकृति आपको दिया, मतलब फिगर दिया 5.7, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB + BC बराबर AC। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं भाई। देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, लिखेंगे क्या, प्रूफ करना, मतलब प्रमाण क्या करना भाई, प्रमाण में चलेंगे हम लोग, लेकिन सिद्ध करना हम लोग एक्चुअली सिद्ध क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे भाई, सिद्ध करना। क्या करना है सिद्ध, हमको बताइए। सिद्ध जो करना है भाई, AB + BC बराबर कितना, AC। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना। लिखेंगे क्या, प्रूफ में। क्या लिखेंगे भाई, प्रूफ। इसी को हिंदी में बोले तो प्रमाण। क्या बोलेंगे भाई, प्रमाण में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, बिंदु ए, क्या लिखेंगे भाई, बिंदु ए, ठीक है ना। बिंदु ए जो है भाई, ठीक है, ए जो बिंदु ए और सी, बिंदु ए और सी के बीच बिंदु बी स्थित है। बिंदु बी स्थित है, जो आपको जाहिर सी बात है आपको दिखाई भी पड़ता होगा, ठीक है। बिंदु ए और बी, ये ऐसे भी क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक ना। तो बिंदु ए और सी के बीच कितना, कौन सा बिंदु बी स्थित है भाई, बिंदु कौन सा स्थित है, बी बिंदु स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए इतना लिखे, बिंदु ए और सी के बीच बिंदु बी स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिखेंगे क्या, AB + BC के साथ AC संपाती है। भाई AC क्या है, संपाती है, ठीक है। AB + BC के साथ AC क्या है, संपाती। कैसे आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए भाई, AB को यहाँ से लेकर यहाँ पे AB एक भाग हो गया, मतलब एक टुकड़ा मिला हम लोग को। इसी तरह से BC, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइड करता है, B यहाँ पे क्या पॉइंट है, बिटवीन पॉइंट जिसको मान सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक ना। तो AB + BC का योग जो होगा AC के बराबर होगा। यस है ना, आप लिख लीजिए। हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा, ठीक। यही हम लोग को एक्चुअली सिद्ध करना है, लेकिन अभी मान के चलिए, ठीक है। देखिए हम लोग को AB + BC, ठीक ना, AB + BC को जोड़ने पर हम लोग को AC प्राप्त होगा। इतना तो पता है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 ही भाग हो रहा। जितना भी भाग होगा तो भाग को जोड़ने पर हम लोग को पूर्ण मिलेगा ना, मतलब पूरा मिलेगा ना। इसी तरह से AC मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए AB + BC, तो AC मिलेगा, मतलब क्या हुआ ना, AB + BC संपाती हो गया AC का। क्या हो गया भाई, AC का संपाती हो गया। तथा लिखेंगे, तथा साथ ही, क्या भाई लिखेंगे, साथ ही AB + BC के साथ AC संपाती है, तथा और लिख सकते, तथा साथ ही क्या लिखेंगे, यूक्लिड क्या भाई, यूक्लिड के साथ ही यूक्लिड के अभिगृहित 4 के अनुसार, अभिगृहित 4 के अनुसार, क्या भाई 4 के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग 4 के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग वे वस्तुएं जो परस्पर, जो भाई परस्पर, ठीक है, जो परस्पर का मतलब समझते एक दूसरे का, लिख दे यहाँ पे परस्पर, मतलब एक दूसरे, परस्पर लिख देते, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। परस्पर साथ ही यूक्लिड के अभिगृहित 4 के अनुसार वे वस्तु जो परस्पर एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे के बराबर एक दूसरे के संपाती होते हैं। क्या भाई, संपाती मतलब ओवरलैपिंग होते हैं, संपाती होते हैं वे वस्तु जो परस्पर मतलब एक दूसरे के संपाती होते हैं, वे आपस में एक दूसरे का, वे एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के
आपस में बराबर हो, एक दूसरे के आपस में, एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, बराबर, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना, बराबर होती है, बराबर होती है। बात को समझे, नहीं बताइए। देखिए क्या, देखिए हम सात यूक्लिड के अभिरिक्त चार्ट के अनुसार वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो, जो वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती है, ठीक ना, संपाती होती है, वे एक दूसरे के आपस में बराबर, एक दूसरे का आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे का पर आपस में, एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, ठीक ना। बात को समझिए कि नहीं समझिए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी जो है किसका संपाती, साथ ही ए सी का संपाती है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएंगे क्या, ए सी हो जाएंगे। हम लोग का प्रूव्ड हो चुका, मतलब प्रमाण निकल गया, हम लोग का प्रूव्ड मिल गया भाई। क्यों मिला, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूक्लिड ने अभिकृत, मतलब यूक्लिड के अभिकृत मुख्य रूप से 7 थे, ठीक ना। तो इनमें से चौथा जो अभिकृत है, यही हम लोग का कह रहा है, वे वस्तु जो परस्पर एक दूसरे का संपाती होती है, वे एक दूसरे के आपस में, वे परस्पर आपस में बराबर होती है, वे परस्पर आपस में, वे परस्पर, देखिए एक दूसरे का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते, एक दूसरे का मतलब परस्पर, क्या भाई, परस्पर, एक दूसरे का, वे परस्पर एक दूसरे के आपस के रहेगा तो चलेगा, ठीक है, एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। चलिए भाई, और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दो बिंदुओं से होकर, नोट में लिखिएगा आप, नोट में लिख सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे क्या माना गया है कि दो बिंदुओं से होकर, भाई क्या, दो बिंदुओं से होकर, दो, देखिए भाई यहाँ पे अगर के लिखते हैं परफेक्ट बैठता है, ठीक ना, तो के लिखे बढ़िया रहेगा। देखिए सेंटेंस को हम सोच रहे अच्छा आपको लगे, ठीक ना, याद करने में आसानी हो, परफेक्ट बैठे, इसलिए बैठा रहे, तो हाँ सही, के आपस में बराबर होती है, ठीक है, सही है। नोट लिखिएगा, दो बिंदुओं से अदित्व, मतलब अदित्व का मतलब समझते भाई, बताइए, केवल और केवल एक, ठीक ना, अदित्व, क्या भाई, अदित्व रेखा, अदित्व रेखा खींची जा सकती है, सकती है। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, आदित्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आदित्य का यहाँ पे कहीं पे भी आदित्य का मतलब जो होता है ना भाई, क्या होता है, केवल और केवल एक, समझे कि नहीं समझे, बताइए, एक, मतलब इसको आदित्य को अगर इंग्लिश में बोले तो यूनिक बोलेंगे, क्या बोले भाई, यूनिक समझते हैं ना, कोई भी चीज़ यूनिक होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चांद, सितारे, समझ रहे हैं ना, ये सब शन, ये सब क्या यूनिक है एक तरह से, समझ रहे हैं ना। तो आदित्य मतलब यूनिक होते हैं, ठीक ना। तो ये सब बात याद रखिएगा क्या, कि दो बिंदुओं से आदित्य रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे देखिए तो दो बिंदुओं से आदित्य मतलब केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। आप इसको समझे, उदाहरण नंबर फर्स्ट को अच्छी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग उदाहरण नंबर 2 कवर करते हैं भाई, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई उदाहरण नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक दी हुई रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, ठीक है, हमको सिद्ध करना है, ठीक भाई। चलिए चलते हैं, आपको एक्चुअली फिगर दिया हुआ था, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, लेकिन फिर भी हम ही खुद बनाएंगे फिगर, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, ठीक, व्याख्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे भाई, व्याख्या। देखिए ध्यान से भाई, ठीक, माना कि क्या भाई, माना कि एक दी हुई रेखाखंड, एक दी हुई रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी है, ठीक, जो इस प्रकार, देखिए ध्यान से भाई, ये हम लोग मान लेते क्या, एक रेखाखंड दिया हुआ रेखाखंड ए बी है, ठीक है। तो इतना समझे, माना कि एक दी हुई रेखाखंड ए बी है, ठीक है। तो सिद्ध करना, भाई क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव दैट, क्या बोलेंगे इसको, प्रूव दैट बोलेंगे, ठीक है। क्या करना सिद्ध भाई हम लोग को बताइए, सिद्ध करना कि दी हुई रेखाखंड पर, दी हुई रेखाखंड ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज, क्या भाई, एक समबाहु त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का सिंबल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना, ठीक है, रचना करना, यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर भुजा के आधार से देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग को एक्चुअली समबाहु त्रिभुज निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज ज्ञात, ये
क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तीनों भुजा आपस में बराबर चाहिए, ठीक है। देखिए भाई इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तक देखिए आगे हम लोग फिर काम करते हैं। हम लोग को भाई यहाँ पे रचना करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक ना। रचना करते हैं। देखिए अब जो हम लोग का जैसे कि यहाँ पे है ना ए बी रेखाखंड है, तो अब नीचे इसको लिखते हैं। देखिए ए बी हम लोग का एक क्या है, रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, भाई ध्यान से सुनिएगा कि बिंदु ए को क्या भाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से भाई, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक चाप खींचा, ए बी त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक ए बी त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है ना। समझेंगे, समझे, खींची या खींचा, ठीक है, खींचा। देखिए हम ए बी को हम लोग क्या मानते हैं, त्रिज्या मानकर, त्रिज्या का चाप मानकर, ठीक है, त्रिज्या का एक चाप मानकर, बिंदु ए को क्या मानते हैं भाई, केंद्र मानकर, ठीक है। देखिए भाई तो ऐसे आप देखिए ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा तो यहाँ पे कहीं पे टच करेगा जाके, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप नापिए, कीजिए भाई, यहाँ तक आपको, यहाँ तक फैलाना है आपको, यहाँ तक, ठीक है ना। देखिए भाई मार्कर हम लोग के पास क्या है, छोटा है, तो एक थोड़ा सा इधर, तो थोड़ा सा इधर माना कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक चाप खींचा गया, क्या, ए बी, यहाँ पे बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक चाप खींचा गया, ठीक है ना, यहाँ पे जो करता है, टच करता है, ठीक है। इसी तरह से तथा, लेकिन तथा पुनः फिर से इसी प्रकार से देखिए, बिंदु बी को क्या है, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर बी ए त्रिज्या का एक दूसरी चाप खींचा, बी ए त्रिज्या का एक दूसरी चाप खींचा, एक दूसरी चाप खींची, ठीक है ना। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रचना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बी ए को यहाँ तक मिलाइएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे कहीं के टच करेगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, आप कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, तो यहीं पे कहीं मिलेगा जाके, यहाँ पे टच करता है, चाप खींची, इस प्रकार से देखिए खींची, ठीक है। माना कि बिंदु ओ पर, लेकिन क्या खींची, माना कि बिंदु सी मान लेते, क्या माना कि बिंदु सी पर दोनों त्रिज्याएं मिलती है, माना कि बिंदु सी पर दोनों त्रिज्या का चाप की चाप मिलती है, ठीक है ना, मिलती है, ठीक है। देखिए भाई आपस में क्या मिलती है, मान लेते हैं यहाँ पे मिलता जाके, ठीक है, यहाँ से देखिए मिलता है ऐसा, यहाँ पे बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं भाई, बिंदु सी मानते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या की चाप की मिलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए भाई हम एक्चुअली कर दे, आगे कर दूँ, कोई बात नहीं, देखिए मिलती है इसी प्रकार से AC तथा BC को मिलाने पर, क्या भाई, मिलाने पर एक त्रिभुज, क्या भाई, एक त्रिभुज ABC मिलता है भाई, एक त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, बनता है, ABC प्राप्त होता है, बनता है, क्या भाई, बनता है, ठीक ना। अभी समबाहु त्रिभुज नहीं है, अभी समबाहु त्रिभुज हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव करना, ठीक है ना। त्रिभुज ABC हम लोग को जो दिखाई पड़ता है भाई, एक छोटा सा त्रिभुज हम लोग का बन गया भाई, क्या बना, ABC एक त्रिभुज बना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है भाई, ABC हम लोग का एक छोटा सा त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे इधर A है, इधर B है, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, देखिए भाई जब बिंदु A को, देखिए भाई ध्यान से, अब 9, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, 9 क्या भाई, 9 बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A भाई देखिए बिंदु A केंद्र है तथा देखिए बिंदु A केंद्र हो गया, तो AC तथा BC क्या लिखेंगे, तथा AC तथा BC दो त्रिज्या है, AC तथा BA, अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, AC तथा AB, क्या भाई, AC तथा AB दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं ना आपस में, ठीक है ना। तो बिंदु A केंद्र तथा AC तथा AB दो त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा ना, देखिए ध्यान से, AB बराबर हो जाएंगे, क्या AB बराबर AC, मतलब AC बराबर AB, समझ रहे हैं बात को, तो AC बराबर AB हो गया,
ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए। इसी तरह से अगेन कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए, अगेन कीजिएगा, फिर क्या हो मिलेगा हम लोग को, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर, देखिए बिंदु अगर बी को केंद्र मानिएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, बिंदु बी को हम लोग केंद्र मानते हैं, देखिए बिंदु बी को हम लोग केंद्र मानते हैं, सॉरी बिंदु बी को केंद्र मानते हैं, तो बी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ए जो हो जाएगा और बी सी जो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, बिंदु बी को अगर केंद्र मानते हैं तो बी ए और बी सी क्या होगा, त्रिज्या हो जाएंगे। तो बिंदु बी को केंद्र मानकर बी ए तथा बी सी, क्या भाई बी ए तथा बी सी, क्या भाई बी ए तथा बी सी, क्या बी ए, देखिए भाई ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, बात बी ए बोलिए, बात बराबर, ठीक, ए बी तथा ए सी, क्या भाई ए बी तथा बी सी दो त्रिज्या है, क्या भाई ए बी तथा बी सी त्रिज्याएँ हैं, क्या भाई त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, त्रिज्याएँ हैं। बात को समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, यस। तो इस तरह से क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से भाई, बी सी बराबर ए बी हो जाएंगे या फिर ए बी बराबर बी सी हो जाएंगे। देखिए हम उल्टा थोड़ा सा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ए बी तथा बी सी या बी सी तथा ए बी, ठीक है ना, बात को समझे। तो क्योंकि यहाँ पे ए बी इधर भी है, तो आप यहाँ पे भी ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बी सी बराबर ए बी, ठीक है ना, बी सी बराबर ए बी, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का अभिकृत कहता है भाई, अभिकृत प्रथम कहलाता है वे वस्तु जो आपस में बराबर होते हैं, वे वस्तु जो आपस में बराबर होते हैं वे एक दूसरे का भी बराबर होते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जब LHS बराबर होते हैं दो समीकरण का, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मानेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन का जब LHS बराबर होते हैं, तो अगर इसमें बोलेंगे RHS बराबर LHS बराबर नहीं, LHS बराबर या RHS बराबर हो, जब दो समीकरण का ना LHS या फिर RHS बराबर होता है, अभिकृत के नियम से ही आया है, ठीक है ना, ये कुछ अलग नहीं है, अभिकृत के नियम से ही आया भाई, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशन जब आपस में ना LHS दोनों का बराबर होता है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसी तरह से जब दोनों समीकरण का RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर आपस में हो जाता है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई ए बी और ए बी यहाँ पे आपस में क्या बराबर दोनों समीकरण का। देखिए भाई आपको हम बोले ना कि ए बी, यहाँ पे ए बी बराबर है, ए बी सी बोल सकते हैं, बी सी बराबर ए बी बोल सकते हैं। चलिए हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि ए बी हम लोग को मैच करवाना था, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसीलिए क्या होगा ना, इसीलिए क्या होगा आपस में, सुनिए ध्यान से भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 में अगर देखें भाई, क्या समीकरण 2 में देखेंगे क्या हो जाएगा बताइए, ए सी बराबर बी सी हो जाएंगे। क्यों, LHS बराबर, यहाँ पे RHS बराबर RHS, दोनों का RHS सेम है, ठीक ना। तो ए सी बराबर बी सी हो जाएंगे, या फिर यूक्लिड के अभिकृत से भी देख सकते हैं। यूक्लिड के प्रथम अभिकृत यही कहता है भाई, यही कहता है, ठीक ना, कि जब दो वस्तुएं आपस में बराबर होते हैं तो वे परस्पर भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना, वे भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे, जैसे कि आपको हम बताए, जैसे मान लेते हैं x है और इसमें समझे कि नहीं, x बराबर b है, ठीक है, तो y बराबर b है, तो आपको हम बताए थे b अगर बराबर हो जाता तो x बराबर y हो जाता, इस तरह के साथ बताए थे आपको। आप देखिएगा लेक्चर नंबर 6 या 5 में आपको शायद हम बताए अभिकृत के बारे में अच्छी तरह से, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर समीकरण 1 समीकरण 2 से देखे और समीकरण 3 से इसको इक्वेशन थर्ड भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर ए सी हो गया, तो देखिए ए बी बराबर ए सी मिला हम लोग को, फिर ए सी बराबर बी सी मिला, मतलब तीनों आपस में क्या बराबर हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी के बारे में बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखिए भाई क्या होगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में बोलेंगे तो इसलिए हो जाएगा क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाएगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपस में सब सेम है। तो ए सी बोलिए या फिर सी ए बोलिए, बात बराबर, ठीक है ना, सी ए बोलिए या फिर ए सी बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग का क्या हो भाई, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, ठीक ना। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए या ए सी, ठीक ना। तो आपस में यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं, जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसी को तब हम लोग बोलेंगे, तब इसलिए तब बोलेंगे चूंकि इतना लिखने के बाद चूंकि, तो इसलिए हो गया क्या, त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएंगे भाई समबाहु त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज है, क्या भाई समबाहु त्रिभुज कब कहलाएंगे, जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, भाई त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है,